दिल्ली में एक महिला सिपाही मोना की मर्डर मिस्ट्री। कातिल खुद दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा निकला। कत्ल के बाद बनाई ऐसी कहानी की जांच करने वाली पुलिस खुद ही उसमें उलझ गई। आखिर क्यों एक पुलिस वाले ने महिला पुलिस का कत्ल किया? एक पुलिस वाला 2 साल तक एक मुर्दा को जिंदा बनाने के लिए गजब की कहानी बनाता रहा। वो महिला सिपाही मर चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज में ऑडियो कहानी अब भी उसके घर वालों को पहुंचाई जाती थी। वो मर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे कोरोना की वैक्सीन भी लगाई गई। वो मर चुकी थी, लेकिन पहाड़ों की वादियों में घूमती मिलती थी और होटल में रुकती थी। आखिर ये सब कैसे होता था? इसके पीछे आखिर कौन सी रियल कहानी बनाई जाती थी? पूरी कहानी जानेंगे तो बड़ी से बड़ी फिल्मी मर्डर मिस्ट्री की कहानी भी इसके सामने फेल नजर आएगी। मगर इस मिस्ट्री में एक फोटो कैसे कातिल का सुराग दे दिया? आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल के कातिल बनने की पूरी कहानी। मोना के गायब हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। अब 2023 आ चुका था। आधा साल बीत चुका था और मोना को गायब हुए पूरे 2 साल। मोना के घर वालों, खासकर उसकी बहन को अब शक होने लगा। उसे लगा कि अगर उसने अपनी मर्जी से भागकर शादी भी कर ली तो अब तो 2 साल हो गए, सब कुछ सेटल हो गया होगा। फिर वो क्यों सामने नहीं आ रही है? बहन को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इसी के बाद मोना के घर वालों ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिलने का फैसला किया। पुलिस कमिश्नर ने पूरी कहानी सुनने के बाद क्राइम ब्रांच को मोना को तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी। 2 महीने पहले क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच शुरू की। क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले मोना के घर वालों से ही पूछताछ की। तब पता चला कि मोना की गुमशुदगी के बाद कई बार अलग अलग नंबरों से अरविंद नाम के एक शख्स का फोन आता था और वो ये बताता था कि उसने मोना से शादी कर ली है और दोनों को ठीक है। पुलिस ने अब उन नंबरों को खंगालने का फैसला किया। जांच के दौरान पता चला कि जिन नंबरों से कॉल किए गए थे वो सभी सिम फर्जी आईडी कार्ड पर लिए गए थे। ऐसी ही एक फर्जी आईडी वाले सिम कार्ड के फॉर्म पर एक तस्वीर चिपकी थी। इस फॉर्म पर नाम तो किसी और का था, लेकिन फोटो राजपाल नाम के एक शख्स की चिपकी थी। पुलिस ने जब फॉर्म पे चिपकी इस तस्वीर को मोना के घर वालों को दिखाया तो उन्होंने उसकी पहचान राजपाल के तौर पर की। मोना के घर वालों ने बताया कि राजपाल 1-2 बार हवलदार सुरेंद्र राणा के साले रविन के साथ उनके घर आया था और वो रविन का दोस्त है। ये पता चलते ही पुलिस ने सबसे पहले राजपाल को दबोचा, फिर राजपाल के बाद सुरेंद्र के साले रविन को। अब इन दोनों से जब पूछताछ हुई तो थोड़ी ही देर में दोनों टूट गए। दोनों ने कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया है, ये सब कुछ सुरेंद्र ने किया है। पहली बार इन दोनों ने ही बताया कि जिस मोना को 2 साल से खुद सुरेंद्र और दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है वो तो 2 साल पहले ही मर चुकी है। उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुरेंद्र ने किया है। इन दोनों के खुलासे के बाद अब दिल्ली पुलिस अपने ही महकमे के हेड कांस्टेबल यानी हवलदार सुरेंद्र सिंह राणा को गिरफ्तार करती है। सुरेंद्र का साला और साले का दोस्त राजपाल पहले ही कहानी उगल चुके थे। अब सुरेंद्र की बारी थी। सुरेंद्र सबसे पहले दिल्ली पुलिस को अपने साथ बुराड़ी के पुश्ता इलाके में मौजूद इस नाले के करीब ले जाता है। पुलिस वाले अपने साथ कुछ सफाई कर्मचारी भी लेकर आए थे। अब नाले में तलाश शुरू होती है। थोड़ी ही देर की मशक्कत के बाद अचानक नाले की गहराई से एक वजनी पत्थर के नीचे दबा एक कंकाल बाहर निकलता है। कंकाल ठीक उसी जगह से बाहर निकलता है जिस जगह पर सुरेंद्र ने इशारा किया था। कंकाल को अस्पताल भेज दिया जाता है। इसके बाद मोना के घर वालों से डीएनए सैंपल लिए जाते हैं। अब नाले से बरामद कंकाल और मोना के घर वालों के डीएनए सैंपल की जांच होनी है और ये जांच ये साफ कर देगी कि नाले से बरामद कंकाल मोना की ही है। 8 सितंबर 2021 को सुरेंद्र ने मोना का कत्ल किया था और इत्तेफाक देखिए कि ठीक 2 साल बाद 30 सितंबर 2023 को दिल्ली पुलिस ने मोना के कत्ल की पहेली को सुलझा लिया। हालांकि मोना का कत्ल बेशक 8 सितंबर 2021 को हुआ था, लेकिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 20 अक्टूबर 2021 को मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में लिखाई गई थी। अगर मुखर्जी नगर पुलिस उसी वक्त इस मामले को गंभीरता से लेती तो मुर्दा मोना अगले 2 साल तक जिंदा ना रहती, वो भी तब जबकि मोना खुद दिल्ली पुलिस की एक कांस्टेबल थी। अपने ही महकमे की एक पुलिस वाली की गुमशुदगी पर दिल्ली पुलिस का ये रवैया सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये कि जब अपनों के साथ ये हाल है तो फिर आम लोगों की शिकायत गलत नहीं है।